हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। आप पिछले वीडियो में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पास्ट कंटीन्यूअस के पैसिव बनाना सीख चुके हैं। हल्का सा अंतर है, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को पैसिव करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया देते हैं, वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज अवश्य करते हैं। हालांकि बाय एक मात्र प्रीपोजिशन नहीं, अभी आप आगे और भी पढ़ेंगे जिनमें बाय के अलावा अन्य प्रीपोजिशन यूज होते हैं। फिलहाल यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि हमें वाज या वर प्लस बीइंग जो मिल रहा है, इसमें से वाज या वर अब हमें पहले मिलेगा। अल्टीमेटली हम लोग इसके बारे में पहले भी सीख चुके हैं और अब हमें यह भी ध्यान देना है कि जब यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बात पास्ट कंटीन्यूअस की चल रही है, तो हमें एक्टिव वॉइस में तो सेंटेंस वाज या वेयर से शुरू होकर के फुल स्टॉप पर सॉरी क्वेश्चन मार्क पर समाप्त मिलेगा ही। पैसिव वॉइस में भी यही होगा कि सेंटेंस नए सब्जेक्ट के अनुसार या वाज या वेयर से शुरू होकर के लास्ट में क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होगा। आप ध्यान देते रहें। अब स्ट्रक्चर जब आप इसका बनाएंगे तो स्ट्रक्चर भी इसी हिसाब से बनेगा। सबसे पहले वाज या वेयर, इन दोनों में से कौन सा यूज होगा, ये हमारा नया सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा वो बताएगा। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। अगर निगेटिव है तो नॉट यूज कर लेंगे। आईएनजी के लिए बीइंग का यूज करना ना भूलिएगा, वरना आपसे गलती अवश्य हो जाएगी। बीइंग ऑब्जेक्ट के बीच में नॉट रहेगा। बीइंग के बाद जो भी वर्ब हमें बच रहे, आईएनजी को तो आपने बीइंग बना करके कंटिन्यूटी दे दिया, जो वर्ब बचेगी उसे हम V3 में कर देंगे। V3 के बाद प्रीपोजिशन बाय देंगे। बाय के बाद सब्जेक्ट देंगे जो अब ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सेंटेंसेस का टाइप जो आपके चल रहे हैं वो इंटरोगेटिव हैं। एग्जांपल्स में देखिए, सारी बातें बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है, वाज सी नॉट हेल्पिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जब आपने स्ट्रक्चर को देखा तो लिखा हुआ वाज या वर और हेल्पिंग V1 प्लस आईएनजी, तो इस तरह से आप समझ गए कि हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर हैं। तो उसी टेंस के अनुसार ही हम लोग इसको चेंज करते चलेंगे पैसिव वॉइस में। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनेगा यू और यू प्लूरल माना जाता है, इसलिए हम देंगे वेयर। वेयर यू नेगेटिव भी है, नॉट। इस आईएनजी के लिए हम लोग कर देंगे बीइंग। बच गया हेल्प, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, बीइंग हेल्प्ड। इसके बाद हम प्रीपोजिशन देंगे बाय और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर ऑब्जेक्ट स्थान पर लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और बहुत आसान तरीके से आपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन को पैसिव कर लिया है। सारे एग्जांपल्स ध्यान से देखते रहिए, एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस हमें मिला है, वर दे नॉट सपोर्टिंग हिम, ये क्वेश्चन आ गया है। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे, हिम सिंगुलर नाउन, हिम का हो जाएगा ही और ही के अनुसार वाज या वर में समझेंगे वाज ही नेगेटिव फिर मिला है, नॉट। आईएनजी के लिए बीइंग क्यों, क्योंकि अगर हम बीइंग हटा देंगे, आईएनजी नहीं लिखेंगे तो फिर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, हमारा टेंस कंटीन्यूअस पर नहीं रह पाएगा। फिर सपोर्ट को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, हो जाएगा सपोर्टेड। थर्ड फॉर्म के बाद बाय, सपोर्टेड बाय। और देखो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, हो जाएगा देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। इसी तरह से मान लीजिए एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस आपको मिला हुआ है जिसमें हमें नॉट नहीं मिला, जैसे वाज आई कंप्लीटिंग माय होमवर्क, वाज आई कंप्लीटिंग माय होमवर्क। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो बात फिर वही आएगी। माय होमवर्क सिंगुलर नाउन है, इसलिए वाज माय होमवर्क
अब आईएनजी के लिए आप देंगे बीइंग, कंप्लीट का कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय, और आई को जब ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव किस लिखेंगे, हो जाएगा मी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से यदि आपको डबल ऑब्जेक्ट में मिल रहे हैं, पहले भी मैंने बताया डबल ऑब्जेक्ट है, अगर डबल ऑब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो लेकिन एक ही जैसे नहीं कि दोनों डायरेक्ट दोनों इनडायरेक्ट, वैसी स्थिति में आप दो तरफ नहीं चेंज कर सकते, पर दो भिन्न प्रकार के, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप उन्हें अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं करके दिखा रहा हूं आपको। was she not giving fruits to us? was she not giving fruits to us? जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अस से अगर हल कर रहे हैं, अस का वी हो जाएगा, वी प्लूरल है इसलिए वर वी, नेगेटिव वर्ड नॉट, आईएनजी के लिए आप कर देंगे बीइंग, और गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। गिवन क्या, गिवन फ्रूट्स, आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीधे लिख दीजिए फ्रूट्स, इसके बाद बाय, और सी को ऑब्जेक्टिव के पर लाएंगे तो हो जाएगा हर लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। लेकिन यही क्वेश्चन, इसी सेंटेंस को अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हल करें तो फ्रूट्स भी प्लूरल है इसलिए हम फिर से वर्ड देंगे वेर फ्रूट्स, निगेटिव भी है नॉट, वर फ्रूट नॉट। अब आईएनजी के लिए हमें बीइंग मिलेगा, वर फ्रूट्स नॉट बीइंग, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, अब किसको अस बीच में आएगा टू अस बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव के सर लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा दें। एक बात और आप ध्यान रखें, यदि दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हों तो वैसी स्थिति में आप उन्हें दो तरह से नहीं हल कर सकते हैं। जैसे हमें दोनों साथ में मिलेंगे वैसे ही दोनों को हम साथ में सब्जेक्ट बना देंगे। इस एग्जांपल पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे एक्टिव वॉइस में मिला है वाज सुभी, वाज सुभी बाइंग बुक्स एंड नोट्स, वाज सुभी बाइंग बुक्स एंड नोट्स, तो यहां बुक्स भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और नोट्स भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब दोनों सेम हो गए तो ऐसे ही आप सीधे ले आइए, जब पैसिव आप करेंगे तो बुक्स एंड नोट्स प्लूरल है, हो जाएगा वर बुक्स एंड नोट्स, निगेटिव है नहीं, आईएनजी के लिए कर दीजिए बीइंग, बीइंग, और बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट, बॉट के बाद बाय, और सुभी, सुभी प्रॉपर नाउन है, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ऐसे ही स्पेल कर दीजिए सुभी। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। आप एक्टिव पैसिव की रफ्तार में आ चुके हैं इतने सारे वीडियोस देख करके, अब इनमें करना कुछ नहीं है, केवल आपको ऑक्सिलरी पर विशेष रूप से ध्यान देनी है कि किस टाइप का टेंस है। जो टेंस होगा उसके अनुसार हम सहायक क्रिया यूज कर लेंगे। क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था तो हम लोगों ने इसमें वाज, वेयर और बीइंग का यूज कर लिया। आईएनजी के लिए हमने यहाँ पर बीइंग यूज करा हुआ है। कीप स्टे विद मी।